अध्याय 37 एनपीसी भाड़े के सैनिक। सर्वनाश की दुनिया वाले खेल में 2 प्रकार के एनपीसी को भर्ती किया जा सकता था। पहला प्रकार था बुनियादी एनपीसी सर्वाइवर, जिन्हें सर्वाइवल रेडियो स्टेशन के माध्यम से भर्ती किया जा सकता था। ये लोग युद्ध में भाग लेने में असमर्थ होते थे और मुश्किल से ही अपने हथियारों का उपयोग करके ज़ॉम्बी को मार सकते थे। उनके ज़ॉम्बी के हाथों मारे जाने की संभावना अधिक होती थी। दूसरा प्रकार उन एनपीसी का था जिनके पास बंदूक चलाने की महारत होती थी और वे सभी प्रकार के बुनियादी हथियारों का उपयोग कर सकते थे। इनकी विशेषताएं साधारण सर्वाइवर्स की तुलना में अधिक होती थी। खिलाड़ी आमतौर पर इन्हें भाड़े के सैनिक कहते थे। हालांकि भाड़े के सैनिकों की भर्ती मुफ्त नहीं थी। फैंग हेंग को इसके लिए सर्वाइवल पॉइंट्स खर्च करने होते थे। पहाड़ी साइकिल पर सवार होकर फैंग हेंग सर्वनाश शिविर में पहुंचा। हा। फैंग हेंग, तुम आ गए। मैं अभी अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। मैंने सुना कि तुमने शेल्टर पूरा कर लिया है। तुम्हें तो बहुत जल्दी सब पता चल जाता है। हा। वेटल बहुत खुश लग रहा था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, बिल्कुल। हमारे काम में सबसे पहले जानकारी होना मतलब दौलत होती है। अरे हाँ, तुम्हें मदद की जरूरत है क्या? मेरे पास कई लोग हैं जिन्हें मैं तुम्हें सुझा सकता हूँ, लेकिन तुम जानते हो। फैंग हेंग ने वेटल की तरफ पलकें झपकाईं। समझ गया। मुझे उन्हें भर्ती करने के लिए सर्वाइवल पॉइंट्स खर्च करने होंगे, है ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे कम कीमत दूंगा। लेकिन एक बात है, अगर वे युद्ध में मारे जाते हैं तो तुम्हें अतिरिक्त सर्वाइवल पॉइंट्स पेंशन के रूप में चुकाने होंगे। मैं समझ गया। फैंग हेंग ने कंधे उचका दिए। खेल के प्रमुख फोरमों में खिलाड़ी लगातार पेंशन की आलोचना करते रहते थे। यह बहुत महंगी थी। यहां तक कि बड़े गिल्ड भी यदि शुरुआती चरणों में कुछ भाड़े के सैनिक खो देते तो यह उनके लिए बेहद दर्दनाक होता। साधारण खिलाड़ियों के लिए वे कभी भी भाड़े के सैनिकों की भर्ती पर विचार नहीं करते थे। जोखिम बहुत बड़ा था। यदि एक भाड़े का सैनिक मर गया तो आधे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती। फैंग हेंग को अभी यह लगता था कि जेल की रक्षात्मक क्षमता आसानी से ज़ॉम्बी से बचाव कर सकती है। लेकिन खिलाड़ियों का क्या? ज़ॉम्बी सर्वनाश खेल में सबसे बड़ा खतरा अब भी इंसान ही थे। फैंग हेंग को जेल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भाड़े के सैनिकों की भर्ती करनी थी। यह काम फिलहाल ज़ॉम्बी क्लोन नहीं कर सकते थे। फैंग हेंग खिलाड़ियों से निपटना नहीं चाहता था। यह बहुत जोखिम भरा था। वह एनपीसी भाड़े के सैनिकों पर ज्यादा भरोसा करता था जो उसे धोखा नहीं देंगे। वेटल, क्या यहाँ कोई ऐसा है जो मेरे कैंप में आना चाहता हो? मैं उन्हें भुगतान कर दूंगा। बिल्कुल। वेटल ने हाथ हिलाया और फैंग हेंग के सामने एक भर्ती सूची दिखाई दी। लगभग 50 सर्वाइवर भाड़े के सैनिक थे, सभी स्तर 1 से 5 तक के थे। फैंग हेंग ने सूची को देखा। इनमें से 3 सबसे उच्च स्तर के भाड़े के सैनिक स्तर 5 के थे और उनके पास स्तर 5 की बंदूक चलाने की महारत थी। फैंग हेंग ने एक आधिकारिक खिलाड़ी फोरम पर देखा था कि भाड़े के सैनिकों के लिए स्तर 5 सबसे ऊंचा स्तर था। वह सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। यदि उसे खरीदना था तो सबसे मजबूत खरीदना होगा। फैंग हेंग ने 3 भाड़े के सैनिकों का चयन किया। क्या तुम इन्हें भर्ती करने के लिए निश्चित हो? एक सर्वाइवर की भर्ती के लिए 6000 सर्वाइवल पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। अगर वह दुर्भाग्यवश युद्ध में मारा जाता है तो तुम्हें मुआवजे के रूप में अतिरिक्त 30,000 सर्वाइवल पॉइंट्स खर्च करने होंगे। मैं निश्चित हूँ। संकेत, आपने 3 सर्वाइवरों की भर्ती के लिए 800,000 सर्वाइवल पॉइंट्स खर्च किए हैं। वे 3 घंटे में आपके शेल्टर के बाहर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। 3 भाड़े के सैनिकों को खरीदने के बाद
फैंग हेंग की जो बचत थी वह पूरी तरह से खत्म हो गई। अब उसके पास 500 से भी कम सर्वाइवल पॉइंट्स बचे थे। बहुत अच्छा, मैं उन्हें तुरंत बताऊंगा। वे 3 घंटे में तुम्हारे शेल्टर में रिपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। फैंग हेंग ने हाथ हिलाया, लेकिन उसके मन में एक ही विचार चल रहा था कि ये कितना महंगा था। भाड़े के सैनिकों की भर्ती की एक सीमा थी, और यह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होती थी। फिलहाल वह अकेला खिलाड़ी था जिसने खेल में एक शेल्टर स्थापित किया था, इसलिए उसके पास भाड़े के सैनिकों को भर्ती करने के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। एक बार जब खिलाड़ियों ने विकास कर लिया, तो उच्च स्तरीय भाड़े के सैनिक बड़े खिलाड़ी गिल्डों या गेमिंग कंपनियों द्वारा हड़प लिए जाएंगे। फैंग हेंग ने सहजता से कहा, वेटिल, अगर तुम्हें और भी मजबूत सर्वाइवर मिले तो मुझे किसी भी समय बताना। ठीक है, लगता है तुम्हें वहां और लोगों की जरूरत है। हम्मा? फैंग हेंग जाने ही वाला था कि उसने यह सुना और उसकी भौहें उठ गईं। इस सवाल ने उसे एक मिशन की सुगंध का एहसास कराया। मुझे वाकई और लोगों की जरूरत है। वेटिल, हम अच्छे दोस्त हैं। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सुझाव है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हो। आखिरकार तुमने हमेशा मेरे व्यापार में मदद की है। वेटल जोर से हंसा और फैंग हेंग के कान में फुसफुसाया। क्या तुमने उन डार्क नाइट्स के बारे में भूल गए जिन्हें मैंने पहले तुम्हें बताया था? फैंग हेंग को तुरंत याद आया। हाँ, डार्क नाइट्स। छिपा हुआ मिशन। मुझे शहर के अस्पताल में टी वायरस के एंटीडोट की तलाश में जाना था, है ना? मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। एक बार जब तुम डार्क नाइट्स में शामिल हो जाओगे, तो तुम वहां से भी लोगों की भर्ती कर सकते हो। वेटल ने चुपके से जानकारी साझा की। मुझ पर विश्वास करो, डार्क नाइट्स के सभी सदस्य पहले दर्जे के खिलाड़ी होते हैं, जिनकी ताकत बेहद उम्दा होती है। उन्हें भर्ती करना फायदे की बात है। फैंग हेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर लीं। वास्तव में ऐसी बात थी? क्या कोई भाड़े का सैनिक स्तर 5 से भी ऊंचा था? इस बारे में उसे पहले कुछ भी पता नहीं था। जैसा कि उम्मीद थी, तथाकथित आधिकारिक गेम फोरम पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। वह कहता था कि स्तर 5 का भाड़े का सैनिक सबसे मजबूत युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तविक राज बड़े गिल्डों के हाथों में थे। फैंग हेंग ने मन ही मन कोसा और जल्दी से सोचने लगा। डार्क नाइट मिशन को लंबित रखना अच्छा विचार नहीं था। अब उसके पास समय था, और उसे शहर की यात्रा करने का समय था। जितनी जल्दी हो सके, जब तक दूसरे खिलाड़ियों ने शेल्टर स्थापित नहीं किया, तब तक मौका पकड़ लेना चाहिए। सभी शक्तिशाली भाड़े के सैनिकों को भर्ती करना सबसे अच्छा था। एक कदम आगे, सब पर आगे। फैंग हेंग का दिल फिर से उत्साह से भर गया। उसे इस बार शहर जाना ही होगा। हालांकि वर्तमान चरण में शहर में प्रवेश करना अभी भी बहुत खतरनाक था। उससे पहले उसे कुछ तैयारियां करनी थी। फैंग हेंग ने सिर उठाया। वेटिल, मुझे अपनी बिक्री सूची फिर से दिखाओ। बिल्कुल। फैंग हेंग ने सूची खोली और ध्यान से उसका अवलोकन किया। शहर में उत्परिवर्तित ज़ॉम्बी मिलने की बहुत अधिक संभावना थी। उसे अपनी रक्षा के लिए तुरंत क्षमताओं की जरूरत थी। शॉटगन। यह निकट दूरी पर भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम थी। कमजोरी यह थी कि इसका उपयोग करने के लिए उसे 6.5 ताकत अंक चाहिए थे। इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए उसे 8 ताकत अंक और इसके प्रतिकूल प्रभाव को पूरी तरह से रोकने के लिए 10 ताकत अंक चाहिए थे। फैंग हेंग ने अपनी विशेषताओं पर एक नज़र डाली। खिलाड़ी फैंग हेंग। स्तर 9। HP 118/118। जीवनी 100/100। आत्मा 100/100। ऊर्जा 83/100। ताकत
6.8। चपलता 6.8। शरीर 6.8। इच्छा शक्ति 5। अनुभूति 15। बुद्धि 5। बस हो जाएगा, मैं इसे इस्तेमाल कर लूंगा, मैं इसे लूंगा, उसने सोचा। एक छोटा विस्फोटक बैग, चाहे वह ज़ॉम्बी पर हमला करने के लिए हो या इमारतों को नष्ट करने के लिए, यह एक बेहद प्रभावी उपकरण था। वह इसे भी चाहता था। प्रथम उपचार स्प्रे। जीवन रक्षक वस्तु की भी तैयारी करनी पड़ेगी। फैंग हेंग ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि इन वस्तुओं को खरीदने के लिए उसे कम से कम 40,000 सर्वाइवल पॉइंट्स चाहिए होंगे। पहले पॉइंट्स कमाने का तरीका खोजना होगा।